चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जानने वाले हैं, है ना। इसके पहले हम जो बताए थे भाई, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मैंने सिंपल बताया था कि हाँ, जैसे कि 3 अंक के बताए थे, 2 अंक के बताए थे। लेकिन आज और कुछ बताएंगे और आज कुछ और बेस्ट बताएंगे भाई। हाँ, एक और बात, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो भाई शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि हमको, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए। शेयर करने में का एथी कर रहे हैं भाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सर। अच्छा लगे तो आप, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, है ना। यदि आपको मन का भाता है कि नहीं हमको अच्छा लगता है भाई, तो देखिए, आप मेरे को मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप मेरे को मदद नहीं करेंगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तब हम और बढ़िया बढ़िया बना कर देंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। आपके बदौलत ही हम हैं। आप अपने दोस्तों से बोलिए कि हाँ, यहाँ पर जैसे माने जैसे हो सके कहिए, उसे बताइए। तो चलिए, कल के वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो कुछ बताए थे। लेकिन आज और बताएंगे, आज और बताएंगे कि यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है तो उसको डायरेक्टली स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम कल बताए थे भाई, 144 का बताए थे, कुछ एच डब्ल्यू में दिए थे, कुछ एच डब्ल्यू में दिए थे। सबसे पहले हम आपको दिए थे भाई, सबसे पहले हम आपको दिए थे एच डब्ल्यू में। पहले दिए थे, क्या दिए थे भाई, देखिए। हमको लग रहा है कि आपको 256 दिए थे। 256 का वर्गमूल निकालने के लिए तो पहले इसी को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इसी को निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकालने के सबसे बेस्ट तरीका बताए थे हम। वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, यही था और यही हमको निकालना था। तो कल कल के वीडियो में बताए थे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में और बताएंगे, है ना। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हमको ये समझना है भाई कि सबसे पहले नंबर गिनना है, कितना नंबर है। विषम नंबर में होगा, विषम संख्या में होगा तो पहले 1 पकड़ेंगे, उसके बाद 2 2 2। और सम संख्या नंबर में होगा तो पहले 2 पकड़ेंगे, उसके बाद 2 पकड़ेंगे, फिर 2 पकड़ेंगे। देखिए इसमें 3 है, 1 2 3। तो सबसे पहले 1 पकड़ेंगे, उसके बाद 2 पकड़ेंगे। तो 1 पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे भाई ऐसा 2 अंक खोजिए, ऐसा 2 सेम अंक खोजिए जिसको गुना करने पर 2 आ जाए। तो ऐसा 2 अंक खोजने पर तो आपका दिमाग में ही आएगा कि सर 1 है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वाह भाई वाह, 1 में 1 से गुना करने पर कभी भी भाई 2 नहीं आता है। 1 में 1 से गुना करने पर क्या आता है भाई, 1 आता है। तो आप कहिएगा कि सर 2 में 2 से गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना करने पर भाई 4 आता है। हमको 2 चाहिए। तो जब 2 नहीं मिलेगा तो हम इसके छोटे से करेंगे, छोटे से करेंगे। देखिए 2 कर रहे हैं, 2 गुना 2 तो 4 आ रहा है। 1 गुना 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। यानी 1 गुना 1 कर सकते हैं, लेकिन 2 गुना 2 नहीं कर सकते हैं। 2 गुना 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब अंक नहीं मिलेगा, ये संख्या नहीं मिलेगी, तो इससे कम लेना है, इससे कम। यानी हम 1 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। और जब ये दोनों जगह 1 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 1 होगा। कोई दिक्कत, 1 होगा। अब देखिएगा, अब चूंकि 1 में 1 से गुना करेगा तो कितना है भाई, 1 ही आएगा। होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बताए थे, यहाँ पर गुना करके यहाँ पर लिखते हैं और ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं। 1 एक कितना होगा भाई, 2 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाएंगे, 2 में से एक जगह तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। एक ऊपर से क्या उतरेगा, 2 5 और 6 उतरेगा, ऊपर से 5 और 6 ये घटा देंगे, ऊपर से जो है उतार देंगे। अब हम कल बताए थे आपको, कल बताए थे भाई कि हमको अब ऐसा अंक लेना है भाई, ऐसा अंक खोजना है सेम अंक कि गुना करने पर क्या है भाई, 36 आए। तो आप बोलेंगे सर किसको करें कि 36 आए भाई। तो सबसे पहले आपको वही संख्या लेना है जिसको गुना करने पर उसकी लास्ट वाला संख्या का आता है भाई, 6 आता है। तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे सोचते हैं। पहले तो बोलेंगे कि सर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 का 6 लिखाएगा, हार से ले एक 16 हो सकता है। एक 6 गुना 6 करेगा तो हो सकता है 6 का 36, इकाई स्थान पर 6 आता है। कोई दिक्कत। तो यही दोनों में से कौन होगा, है ना, यही दोनों में से कौन होगा। कहा से कि सेम अंक यही दोनों है ना, कि गुना करने पर 16 आता है। 16 आएगा तो 6 इसमें मिल जाएगा। 9 6 6 लेंगे तो इसमें भी 6 मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले छोटा अंक लिया जाता है। छोटा अंक पे देखते हैं, छोटा अंक पे नहीं आएगा तब इसको लेंगे। और सेम अंक बोले कि सर 9 गुना 9 कीजिए, तो भाई 9 गुना 9 81 होता है। 5 गुना 5 कीजिए, 5 गुना 5 25 होता है, जो कि इससे इतना नहीं आ पाएगा। हम क्या बोले, हमको ऐसा नंबर लेना है भाई सेम सेम कि गुना करने पर लास्ट जो अंक हो का हो भाई, 6 हो। तो यही दो है जो 6 है, सेम सेम यही 2 अंक है कि गुना करने पर लास्ट में 6 आएगा। तो सबसे पहले 4 यहाँ पर रखते हैं, 4 4। 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या भाई, 4 का 16 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 16 और 4 दूनी का 8 एक 9, जो कि 96 आएगा। तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। इससे नहीं होगा तब का लेंगे भाई, अब कहेंगे सर अब का लेंगे। तो उसके बाद क्या है भाई, 6 है। कहा है भाई, 6 है। तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6।
कोई दिक्कत। 6 का 36 का 6 लिख देंगे, हासिल कितना होगा भाई 3 होगा। 6 दूनी के 12, 12 3 15। देखिए 6 लिए तो यहाँ पर 36 आ गया, और 6 में 6 से गुना किए तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भी जब 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रखें भाई 6 रखेंगे। कहाँ रखेंगे 6। अब देखिए अब क्या बताएं भाई, इसको घटा दीजिए, कट जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए। 26 को 6 कितना हो जाए भाई, 26 को 6 कितना होगा भाई 32 को होगा। तो हमको लगता है कि देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है भाई 16 होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ पर 256 है, 3 गो अंक है तो 1 2 3, तो पहले 1 पकड़ेंगे उसके बाद 2 पकड़ेंगे। 1 पकड़ेंगे तो 1 में 1 से गुना करने पर क्या आता है भाई 1 आता है, 1 आता है। 1 में 1 से गुना करने पर 1 आता है। कैसे कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि गुना दो, ऐसी कोई दो संख्या सेम नहीं है, ऐसी कोई दो संख्या सेम नहीं है कि गुना करने पर 2 आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। खाली ऐसी नहीं है तो हम कहेंगे कि सर नहीं है, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो कहेंगे कि भाई उससे छोटा देखो भाई, 2 में 2 से गुणा करो तो 4 हो जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको 2 चाहिए नहीं, 2 से कम चाहिए। तो 2 से कम लाने के लिए 1 में 1 से गुना करने पर 2 से कम आएगा, 1 में 1 से गुना करने पर 2 से कम आएगा। तो 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। अब 1 में 1 से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। 1 में 1 से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, और दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से 5 6 उतरेगा, 5 6 उतार दिया। अब बोले भाई, अब बोले कि यहाँ पर ऐसा अंक 2 सेम रखना है कि गुना करने पर लास्ट में 6 आ जाए। तो कहेंगे कि सर चचौ का 16, तो चचौ का 16 पता नहीं हुआ, कहे से कि बहुत छोटा आ जा रहा है। उसके बाद 36 देखे, 6 देखे, तो 6 में 6 से गुना करने पर क्या होगा भाई 36, तो इसमें आ रहा है 6, तो इसको देखेंगे। तो 6 का 36 है 6, और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कट जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा नहीं भाई, और बहुत सारा दिखाएंगे है ना, आपको समझा कर मानेंगे भाई, आपको वर्गमूल समझा कर मानेंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अब अगला सवाल दिखाते हैं भाई आपको। अब देखिएगा भाई इसके आगे, भाई इसके आगे हम क्या दिए थे भाई, इसके आगे क्या दिए थे, इसके आगे क्या दिए थे 196 भी दिए थे ना भाई 196। तो चलिए 196 को बनाते हैं, 196 को कौन का है भाई 1 2 3 है, तो पहले 3 है तो पहले 1 पकड़ेंगे, उसके बाद 2 पकड़ेंगे। तो हमारे पास ही बार 1 है, तो बोलेंगे सर किसमें सेम ऐसा 2 अंक बताइए कि गुना करने पर 1 आ जाए। तो बोलेंगे सर 1 में 1 से गुना करने पर 1 आता है। तो बहुत सुंदर भाई, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, और जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई 1 होगा। अब ऐसे पाई पार दीजिए, 1 में 1 से गुना करने पर कितना आता है भाई 1 आता है, और ये 1 1 को जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 1 2 होता है। यहाँ पर गुना करके लिखा जाता है, और यहाँ पर जोड़ के लिखा जाता है। अब देखिए 1 1 कट जाएगा, ऊपर से कितना उधर है 96 उतरेगा, कितना उधर है 96। अब फिर से वही बात दोहरा रहे हैं भाई कि ऐसा अंक खोजिए कि गुना करने पर क्या है लास्ट में 2 ऐसा सेम अंक खोजिए कि गुना करने पर लास्ट अंक क्या है भाई 6 है। तो पहले है 4 गुना 4 है, तो पहले 4 गुना 4 16 होता है, 6 आ जाएगा। तो पहले 4 रख कर देखते हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो अब बोले कि सर यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी क्या रखाएगा 4 रखाएगा। चलो ठीक है, यहाँ 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना है भाई 16 आएगा, 16 का 6 हासिल 1, हासिल 1, 4 दूनी का 8 1 9, काम बन जा रहा है। तो इसी को कर देंगे, 4 पर हो जा रहा है, तो 4 पर हो जाएगा तो बस हो जाएगा 26 24 को 4 को 28 को। जब 4 पे हो जा रहा है आ जा रहा है, देखिए हमको या तो इतना चाहिए नहीं तो इतना से कम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, या तो इतना चाहिए 96 चाहिए नहीं तो 96 से कम चाहिए। तो 4 रखने पर 96 मिल जा रहा है, तो बस बहुत सुंदर। इसका वर्ग कितना हो जाएगा भाई, वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे बताते हैं भाई, देखिए इसके आगे क्या दिए थे भाई, इसके आगे क्या दिए थे आपको, दिए थे और दिए थे, क्या दिए थे 324 दिए थे, क्या दिए थे भाई 324। अब इसको भी बना रहा है, देखिए सब बनवाएंगे भाई, आपको समझाना है, आपको समझाना है ना भाई। तो 3 है तो 3 है तो पहले 1 उसके बाद 2 रखना है, घबराइएगा नहीं भाई। आपको इतना ना बेस्ट बना देगा भाई ना कि आपसे कोई भी वर्गमूल दिया जाए आपको, आप बस देखते देखते बनाएंगे, देखते देखते नहीं माने कि देख कर आप बना देंगे। ऐसा मैं आपके साथ दवा करता हूँ, कैसा भी वर्गमूल आदमी दे आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले 3 है, तो हम आपसे फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि ऐसा 2 सेम अंक खोजिए कि गुना करने पर 3 आए। तो ऐसा कोई भी सेम अंक नहीं है भाई कि गुना करने पर 3 आता है। 1 में 1 से गुना करने पर 1 आता है, 2 में 2 से गुना करने पर 4 आता है, हमको 3 चाहिए। 2 ही में 2 से गुना करने पर 4 आया है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो काहे खातिर अब उसके आगे देखेंगे। यानी 1 में 1 ही होगा, 1 ही लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, जब यहाँ 1 तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई 1 होगा। 1 में 1 से गुणा करने पर कितना आता है भाई 1 आता है।
अभी एक एक गुना करके यहाँ पर लिखते हैं और इसको जोड़ कर यहाँ पर लिखते हैं, कोई दिक्कत। 3 में से एक जगह कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। ऊपर से 2 4 तो 2 4। अब देखिए फिर वही बात कर रहे हैं आपसे, घटाकर ऊपर से दोनों संख्या उतार देंगे। फिर वही बात कर रहे हैं कि अब भाई खोजिए कि कौन सा ऐसा अंक है कि गुना करने पर लास्ट में 4 आता है, 4 आता है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि सर 2 गुना 2 कीजिए ना, 4 आ जाएगा। तो 2 गुना 2 करेंगे भाई, 4 आएगा, लेकिन दुदुनी का 4 बहुत कम आ जाएगा, 44 आएगा। और 44 से बहुत कम है तो 4 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। अब बोलेंगे सर कहाँ लेंगे, सर कहाँ लेंगे, 6 में तो 36 आता ना, 6 का 36 कीजिएगा तो इसमें तो 6 आता है भाई। हमको चाहिए का स्थान पे का चाहिए, 4 चाहिए। तो 7 में भी नहीं आएगा, उसके बाद 6 में भी नहीं आएगा, तो 8 में देखते हैं। 8 गुना 8 करते हैं भाई तो 8 8 64 होता है, यानी 4 आता है लास्ट में। तो 8 को ट्राई करते हैं यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। 8 8 64, 64 के 4 हासिल कितना हो जाएगा भाई, 6 होगा। कितना होगा भाई, 6 होगा। कितना होगा, 6। 8 8 64 4 हासिल 6। 8 दूनी का 16 और 16 6 कितना होता है भाई, 16 6 22। देखिए आराम से आ गया, बस हो गया, बस हो गया। देखिए 8 8 16 का 6 और 2 1 3, इसको जोड़ देना है, इसको गुना करके यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर 8 लिखे तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 8 होगा, यानी क्या होगा, वर्गमूल 18 होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स लिखिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको बताएंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हमको लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छा अंदाज में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई, और एक दो सवाल दिखाते हैं आपको। अब देखिए भाई और दिखा रहे हैं आपको, अब आपको दिखा रहे हैं 4 अंक का, आपका दिखा रहे हैं भाई 4 अंक आपको, 4 अंक का कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले हम 4 अंक दिखा रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं भाई, आपको कितना का दिखाए भाई, देखिए आपको दिखा रहे हैं भाई हम 10 24 का, 10 24 का वर्गमूल दिखा रहे हैं। आपके पास मान लीजिए कि 10 24 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कभी से हम 3 अंक दिखा रहे थे, अब 4 अंक दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल के बात आएगा तो ऐसे करेंगे। अब देखिए गिनिए को अंक है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 2। जब सम संख्या में अंक रहेगा तो 2 2 का घेरा बनाएंगे, और विषम संख्या में अंक रहेगा तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2। तो सम संख्या में है तो 2 2 का बनाएंगे। अब बोलेंगे सर कि पहले स्टार्टिंग का है 10 है, तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा 2 अंक है कि गुना करने पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लड़का के दिमाग में आ रहा है कि सर 5 में 5 से गुना कीजिए ना 10 आ जाएगा। अरे भाई 5 में 5 से गुना करने पर 25 आता है ना। कितना लड़का ऐसा सोचता है कि 5 में 5 से गुना करने पर 10 आएगा। 5 में 5 से गुना करने पर भाई क्या आता है भाई, 10 आता है। हमको जोड़ना, सॉरी 25 आता है, हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ कर बता देना कि 10 आता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो सोचिए कि ऐसा कोई 2 अंक है कि गुना करने पर 10 है, नहीं है भाई। तो आप बोलेंगे सर अब 10 नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि सर इससे छोटा अंक लीजिए। छोटा देखिए 10 से छोटा ऐसा कोई सेम अंक है कि गुना करने पर 10 से छोटा आता है। तो बोलेंगे कि सर 2 है, तो 2 दूनी का 4 करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ये 9 से बहुत ही 10 से बहुत ही कम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद 3 है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, चूँकि इसके करीब है तो इसको ले सकते हैं। एक कम है तो ले सकते हैं, तो एक कम 2 कम चलता है ना। तो जब यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3, और जब यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या लेंगे भाई, 3 ही लेंगे, कोई दिक्कत। अब बोलेंगे 3 में 3 से गुना करके यहाँ पर लिखना है 3 3 9, और इसको जोड़ कर यहाँ पर लिखना है 3 3 6। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतरेगा और 4 उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। अब देखिए कि गुना करने पर किसके 2 ऐसा अंक खोजिए कि गुना करने पर उसके लास्ट में 4 आता है। तो बोलेंगे सर 2 में 2 से गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना करने पर कभी भी इतना नहीं आएगा। तो 2 का 4 आ जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 दूनी का 12, यानी 2 ही रखने पर आ जा रहा है। तो जब यहाँ 2 तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो देखिए 2 में 2 से गुना करने पर 4, और 6 दूनी का 12 आ जा रहा है। देखिए हमको ऐसा अंक खोजना है कि गुना करने पर ये लास्ट वाला अंक पकड़ा जाए, और जब लास्ट वाला अंक पकड़ा जाएगा तो वर्गमूल आपका सही है कि कन्फर्म है कि कट जाएगा कन्फर्म है। और नहीं कटेगा तो घटेगा तो रहिएगा, लेकिन इसके या तो इसके करीब जाना है, और नहीं तो इसके इतना लाना है, बस ये दिमाग रखना है। और यहाँ पर जब भी रखा है सेम अंक रखाता है, यह नहीं कि यहाँ पर 3 रखा यहाँ पर 4 रखा है, ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पर सेम अंक रखाता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 62 को 2 कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो हमारा 10 24 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 32 होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना। तो देखिए ऐसे ही वर्गमूल बनाते हैं भाई, आपको वर्गमूल सिखाना है ना। चलिए दोस्त, आपको हम इतना आज दे रहे हैं बनाने के लिए घर से स्टेबल में, है ना।
आज यदि भाई वीडियो अच्छा लगे भाई तो आपसे हाथ जोड़िए भाई, यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो दोस्तों से बताइए, अपना शेयर कीजिए, उससे बताइए, है ना। थोड़ा देखिए हेल्प करेंगे तभी हमको भी मज़ा आएगा, है ना। आपको पढ़ाने में चाहती करना, देखिए कहने का मतलब है कि हम रोज़ आपके लिए इतना टाइम दे रहे हैं, तो आप मेरे लिए 5 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते हैं, 10 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते हैं, पक्के निकाल सकते हैं। किसी से जो लड़का भेटाएगा उससे बोलना है। देखिए देखिए आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा और सा बेहतरीन बना सकता हूँ, और बेहतरीन दे सकता हूँ, आप चाहेंगे तो। यदि आपको और बेहतरीन तरीके से लेना है तो आप चाहेंगे तो हो सकता है। तो हम यही बोलेंगे कि यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो देखिए। ये नहीं कि आधा देखकर छोड़ देना है, एंड तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, है ना। ये नहीं कि आधा वीडियो देखकर छोड़ देना है, ऐसा गलती करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, है ना। तो चलिए हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये सवाल आपका HW में है, इसको घर से बनाना है ना। और मिलते हैं कल के वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना। और सवाल को बनाते रहना भाई, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। और हमको लगता है कि देखिए आज 4 अंक दिए हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना पक्के भाई, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी भाइयों को, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।